तुम्हें किसने बताया कि आई लव थाई क्यूजीन? मेरे पास कोई शब्द नहीं है तुम्हें थैंक्स कहने के लिए। कि अगर मैं ये विजया का चैलेंज हार गई और 3 महीनों में अक्षय ने विजया को डिवोर्स नहीं दिया तो मैं तुमसे शादी कर लूंगी, लेकिन ऐसी कोई उम्मीद मत रखना प्लीज। सर, आईसीयू के पेशेंट को सांस लेने में बहुत तकलीफ हो रही है। क्या हुआ क्या? रेस्पिरेटर में कुछ फॉल्ट है सर। आई एम सॉरी। घर से निकलने से पहले मैं खामखा तुम पे चिल्ला बैठा। कल आईसीयू का रेस्पिरेटर भी खराब हो गया था। उसके ऑक्सीजन टैंक की सेटिंग किसने बिगाड़ दी थी विजया दीदी? तुम्हें कैसे पता? तब तो डॉक्टर इरफान आपकी ये फ्रेंड बिल्कुल मुझ पर गई है, क्योंकि जीतने के लिए मैं भी कुछ भी कर सकती हूँ। गुड मॉर्निंग डॉक्टर नंदिनी। गुड मॉर्निंग। डॉक्टर अक्षय कौन सी ओटी में? जी, रूम नंबर 3 में। लेकिन आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। हाँ आई नो, अभी आधा घंटा और है, मैं बाकी तैयारी कर लेती हूँ। नो, आई मीन डॉक्टर अक्षय से मिलने के लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। उन्होंने सर्जरी ऑलरेडी शुरू कर दी है। क्या? लेकिन मुझे तो बताया गया था कि सर्जरी 10 बजे है, अभी बस 9:30 बज रहे हैं। तो आपकी सर्जरी 10 बजे ही है, डॉक्टर जोशी के साथ, रूम नंबर 2 में। डॉक्टर जोशी के साथ? यस। तो डॉक्टर अक्षय के साथ कौन एनेस्थेटिस्ट है? डॉक्टर पाठक। विजय मैम ने डिसाइड किया है कि आज से डॉक्टर अक्षय के साथ डॉक्टर पाठक काम करेगी और आप बाकी सारे विजिटर डॉक्टर्स के साथ। गुड डे मैम। विजय इतनी कमीनेपन पे उतर आई। सर्जरी के बहाने जो थोड़ा सा वक्त मिलता था मुझे अक्षय के साथ, उससे भी महरूम कर दिया मुझे। हाँ ओके सर, यस श्योर, पक्का है, थैंक यू। चलिए भाई, मुझे ऑन द वे ऑफिस ड्रॉप कर दीजिए प्लीज। किसका कॉल था? वो प्रोफेसर महाजन का। वो पुणे वाले? अच्छा हाँ, उनके कॉलेज में तो आपको लेक्चर के लिए जाना था ना? हाँ। डेट कंफर्म हुई? ट्यूसडे को। ओके चलो। 1 मिनट भाई, अब ट्यूसडे, लेकिन ट्यूसडे को तो नंदिनी दी का बर्थडे है। भाई आपने मना क्यों नहीं किया? नहीं शबाना, वो बहुत पुराना कमिटमेंट था और स्टूडेंट्स के एग्जाम से पहले सिर्फ एक ही डेट है तो मना नहीं कर सकता। भाई आप भी ना, मैंने क्या क्या सोचा था कि नन्नी दी के बर्थडे पे आप उन्हें स्पेशल ट्रीट पे ले जाओगे। यही तो मौका था उनके दिल में जगह बनाने का और ये दिखाने का कि डॉक्टर अक्षय से कई ज्यादा प्यार आप दी से करते हो। शबाना, तुमने मुझे समझ क्या रखा है कि तुम कोई भी सपना देखोगी और उसे पूरा करने के लिए मैं कुछ भी कर दूंगा। तो फिर नन्नी दी से शादी करने का सपना सिर्फ मेरा है, आपका नहीं है? सपना है शबाना, और जिंदगी का इकलौता अरमान भी है जो कि शायद कभी पूरा नहीं हो पाएगा। और रही बात इसके पूरे होने की, तो अगर ये होना होगा तो खुद ब खुद हो जाएगा। नंदिनी को कोई ट्रीट देकर या कोई और तरकीब लगाकर मैं उसका प्यार नहीं पा सकता। ये दिलों का मामला है शबाना, कोई खजाने की तिजोरी नहीं जो सही चाबी मिली और खोल लिया। खैर चलो, देर हो रही है। डॉक्टर नंदिनी, आज पहली बार आपके लिए सर्जरी करने का मौका मिला। यू आर वेरी गुड डॉक्टर। थैंक यू सो मच। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, पहला प्रोसीजर था तो इसलिए आप प्रैक्टिस करेंगी तो सीख जाएंगी। ओके। अक्षय, तुमने विजय को कुछ कहा क्यों नहीं? किस बारे में? मतलब तुम्हें कुछ फर्क पड़ा ही नहीं? किस बारे में फर्क पड़ना है मुझे नंदिनी? अक्षय, विजय ने तुम्हारे सर्जरीज में एनेस्थेसिया के लिए डॉक्टर पाठक को परमानेंटली फिक्स कर दिया है, और मुझे विजिटिंग डॉक्टर्स के साथ। अच्छा, वो बात कह रही हो। इट्स ऑल राइट, इट्स ओके। इट्स नॉट ओके अक्षय, मेरे लिए ओके नहीं है। तुम दूसरे एनेस्थेटिस्ट के साथ सर्जरी नहीं कर सकते, समझे?
नहीं कैसी बातें कर रही हो तुम? वी आर डॉक्टर्स राइट, प्रोफेशनल्स हैं हम। जहाँ तक रही डॉक्टर पाठक की बात, शी इज़ अ फैबुलस डॉक्टर। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, अगर तुम्हें प्रॉब्लम है विजिटिंग डॉक्टर्स के साथ सर्जरी करने में तो तुम विजय से बात करो, शी विल हेल्प। मैं विजय से बात क्यों करूं? और किससे बात करोगी? इस नर्सिंग होम के ये सारे डिसीजंस विजय ही हैंडल करती है। हेलो डॉक्टर्स। अच्छा हुआ आप दोनों एक साथ ही मिल गए। कैसी रही दोनों सर्जरीज? आई होप सो आप दोनों की टीम को अलग करके कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। नहीं। डॉक्टर नंदिनी का कहना है कि कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। इट्स एब्सोल्युटली फाइन। ओके, गुड। अक्षय, आप एक काम कीजिए ना, फार्मेसी में जेनिफर आपका वेट कर रही है। मेडिसिन के कुछ स्टॉक आए हैं और वो बहुत कंफ्यूज हो रही है, तो कैन यू प्लीज गो एंड हेल्प हर? फार्मेसी में है? ओके। नंदिनी, मैंने सुना है कि जीतने के लिए तुम किसी भी हद तक जा सकती हो। क्या ये सही है? ज्यादा इतराने की जरूरत नहीं है विजय। तुम्हें क्या लगता है अक्षय को और मुझे एक साथ सर्जरी ना करने देने से वो मुझे भूल जाएगा? और तुम्हें क्या लगा नंदिनी, आईसीयू का रेस्पिरेटर खराब करके और एन मौके पे आके उसे ठीक कर देने से अक्षय मुझसे नफरत करने लगेंगे? व्हाट? क्या बकवास कर रही हो तुम? मैं इतनी गिरी हुई हरकत कर ही नहीं सकती। तो प्लीज मुझे बताओ ना, कितनी गिरी हुई हरकत कर सकती हो? अंदाजा हो जाएगा ना तैयारी करने के लिए। रहने दो विजय। मुझसे बातें करने या मुझे खरी खोटी सुनाने के बजाय अगर थोड़ा सा समय तुम अगर अक्षय के साथ बिताने की कोशिश करोगी ना, तो क्या पता शायद कोई चमत्कार हो जाए और अक्षय का तुम पे दिल आ जाए। चमत्कार की जरूरत तो तुम्हें है नंदिनी। जिस प्यार का तुम दावा करती हो ना, वो प्यार तो 8 साल पहले ही मुझसे हार चुका है। अगर अक्षय और तुम्हारे प्यार में इतनी ताकत होती ना, तो तुम्हारे बारे में एक बार भी सोचे बिना अक्षय मुझसे शादी नहीं करते। खैर, इतने सालों में तुमने इस बारे में तो नहीं सोचा होगा ना, है ना? एक काम करना, आज जब तुम घर जाओगी और अपने बिस्तर पे अकेली सोगी ना, बिल्कुल अकेले, तब इस बारे में जरूर सोचना। कहीं किसी भी गली में जाऊं मैं, तेरी खुशबू से टकराऊं मैं, हर रात जो आता है मुझे वो ख्वाब तू, तेरा मेरा मिलना दस्तूर है, तेरे होने से मुझ में नूर है, मैं हूँ सोना सा एक आसमां महताब तू, ओ करम खुदाया है तुझे मैंने जो पाया है, तुझ पे मर के ही तो मुझे जीना आया है, ओ तेरे संग यारा खुश रंग बहारा, तू रात दीवानी मैं जर्द सितारा, ओ तेरे संग यारा। अगर अक्षय और तुम्हारे प्यार में इतनी ताकत होती ना, तो तुम्हारे बारे में एक बार भी सोचे बिना अक्षय मुझसे शादी नहीं करते। तेरे बिन अब तो न जीना गवारा। अरे ये क्या कह दिया आपने? इतना रोमांटिक सीन चल रहा था और आप ये छी, कितना वाहियात सीन था। इसमें वाहियात क्या है? हीरो हीरोइन की सौगात थी और वो अपने बेडरूम में रोमांटिक हो रहे थे, इसमें बुरा क्या है? अरे उन्हें जो करना है वो अपने बेडरूम में करे ना, हमें जताने की क्या जरूरत है?
नंदिनी दी, अगर एक पति पत्नी का बेडरूम सीन देखकर आपको इतना गुस्सा आया तो सोचिए एक पत्नी को कितना गुस्सा आएगा जब वैसे ही बेडरूम सीन में वो अपने पति को किसी और औरत के साथ देखे। दी, अगर विजय जी को आपको यह एहसास दिलाना है कि डॉक्टर अक्षय को वो आपसे कभी नहीं छीन सकती, तो सबसे असरदार तरीका ये होगा कि विजय जी खुद अपनी आंखों से देखें कि कैसे डॉक्टर अक्षय आपके बेडरूम में, आपके बिस्तर पर, आपकी बाहों में लिपटे हुए हैं। मैं सच कह रही हूँ दी, काफी छूट दे दी आपने विजय जी को, बहुत शराफत दिखा दी, बहुत इज्जत दे दी आपने उन्हें। अगर वो डॉक्टर अक्षय की बीवी है तो होंगी अपने घर में, लेकिन आप डॉक्टर अक्षय का पहला प्यार है, एक लौता और सच्चा प्यार। और विजय जी को इस बात का एहसास दिलाना ही होगा। और इस 3 महीने वाले चैलेंज से तो मामला और भी सीरियस हो गया है। एक एक दिन कीमती हो गया आपके लिए दी। और वो विजय जी, वो तो रोज नई चालें चल के अपने पति को रिझाने की कोशिश में लगी हुई है। मैं ये नहीं कहती कि डॉक्टर अक्षय उनके जाल में फंस जाएंगे या उनके प्यार में पड़ जाएंगे, लेकिन आपको भी तो कुछ करना होगा ना दी। खुदा ना खास्ता किसी कमजोर लम्हे में डॉक्टर अक्षय का दिल विजय जी पे आ गया तो, या कोई अनहोनी हो गई तो। इसलिए कह रही होती, आपको जल्द से जल्द डॉक्टर अक्षय को अपने बिस्तर पर, अपनी बाहों में लाना होगा और इस बात का सबूत विजय जी को दिखाना होगा। विजय को क्या सबूत दिखाएंगे हम? वो आप मुझ पर छोड़ दीजिए दी। आपके बेडरूम में सीक्रेट वीडियो कैमरा लगाने की जिम्मेदारी मेरी। बस आप अपने बर्थडे के बहाने डॉक्टर अक्षय को अपने बिस्तर तक लाने के बारे में सोचिए। विजया, कॉफी पियोगी? हाँ? पता नहीं कॉफी पीने का मन कर रहा है, तुम पियोगी? आप रुकिए, मैं बना के लाती हूँ। अरे रुको, तुम थक गई होगी, मैं बनाता हूँ। कभी मेरे हाथ की भी तो कॉफी पी लो। मम्मा, एक बात पूछूं? पूछो। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, कार या हाउस? आप ऐसा क्यों पूछ रही हैं? आप पहले बताइए ना। हाउस। ओके, तो मैं नंदिनी आंटी के बर्थडे पर उन्हें हाउस बना के दूंगी। क्या कहा आपने? नंदिनी आंटी का बर्थडे आ रहा है?
गुड, रिमोट वाला हिडन कैमरा तो ऑर्डर कर दिया। शुक्र है नन्नी दी ने बिना मेरे इरादों पे शक के मेरी सलाह मान ली। फिलहाल तो नन्नी दी और डॉक्टर अक्षय के बेडरूम रोमांस का वीडियो विजय जी को ही भेजूंगी और नंदिनी दी को खुश भी हो लेने दूंगी कुछ दिन तक कि उन्होंने विजय जी वाले चैलेंज में एक बाजी मार ली। लेकिन बहुत जल्द वही वीडियो जब मैं डॉक्टर अक्षय को भेजूंगी और उन्हें पता चलेगा कि नन्नी दी ने उनके प्राइवेट लम्हों को चोरी से रिकॉर्ड करके उसकी नुमाइश की है, तो कितनी नफरत हो जाएगी उन्हें नन्नी दी से। उनसे शादी करना तो दूर, उनकी शक्ल तक देखना गवारा नहीं होगा डॉक्टर अक्षय को। और फिर शर्त के मुताबिक नन्नी दी को इरफान भाई से शादी करनी ही पड़ेगी। शबाना। हाँ भाई। मैं जा रहा हूँ। अरे आप तो कल जाने वाले थे ना, और लेक्चर तो परसों सुबह का है। हाँ, वो कुछ प्रिपरेशन कर लूंगा और विजुअल एड्स वगैरह, यू नो। भाई कहीं आप भाग तो नहीं रहना नन्नी दी से? यही बात है ना भाई, आपको लग रहा है कि आप उनके सामने रहेंगे तो उनके यहाँ बर्थडे पे ना होने का फ्रस्ट्रेशन आपको खाया जाएगा। ये नंदिनी को दे देना। मैं चलता हूँ शबाना, मैं जाके फोन करूंगा। ध्यान रखो। आप भी। आप हो आइए भाई, आपके लौटने से पहले आपकी और डॉक्टर नंदिनी की शादी की तरफ मैंने एक और कदम चल दिया होगा। अगर मैं अक्षय से ये कहूँ कि कल मेरे बर्थडे पे मेरे घर आए और पूरा दिन मेरे साथ बिताए, तो वो आ तो जाएगा, लेकिन उसमें मजा नहीं है। मजा तो तब आएगा जब वो खुद कहे कि कल का पूरा दिन मेरे साथ स्पेंड करना चाहता है। हेलो डॉक्टर अक्षय। विजय। ओके। हेलो। क्या कल कोई सर्जरी स्केड्यूल है आपकी? कल? कल की डेट में कोई सर्जरी नहीं है। Are you sure? एक बार चेक कर लीजिए ना कल की डेट। मैं आपसे कह रहा हूँ डॉक्टर नंदिनी, कल की डेट में
मेरी कोई सर्जरी प्लान्ड है नहीं। एक्सक्यूज मी। हेलो। सो सैड है ना। अक्षय को ये तो याद है कि कल तारीख कौन सी है, लेकिन ये याद नहीं कि वो तुम्हारे बर्थडे की तारीख है। एक्चुअली बहुत साल, बहुत गैप पड़ गया ना, तो शायद भूल गए होंगे। इसलिए कहती हूँ कि अब तुम्हें भी भूल जाना चाहिए नंदिनी। खैर, मर्जी तुम्हारी है भाई।